दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक चीज़ मुझे कभी-कभी याद आती है कि अगर हम ये सोचें कि रामायण में राम जो है उसके पुत्र का नाम था लव कुश। किसी को ये पता है कि लव कुश के बेटे का नाम क्या था? किसी को ये पता है कि दशरथ जी के फादर का नाम क्या था? उसके फादर का नाम क्या था? नहीं पता होगा। इनफैक्ट सही में बोलूँ तो मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, राम के बारे में ही सोचते हैं, राम के फैमिली के बारे में सोचते हैं, बस वहाँ पे एंड आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों हम राम के बारे में ही सोचते हैं। देखिए ऐसा है, जो आदमी वनवास गया, जो आदमी लंका में जीत हासिल करके आया, जो आदमी इतना कंफर्ट में था फिर भी वो बाहर निकल के इतना करके आया और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलता है, उस आदमी का ही वैल्यू होता है। और दोस्तों, ये खाली राम की कहानी नहीं है। आप कृष्ण का भी ले लो। कृष्ण का भी यही था। 16 साल में वो मथुरा जाके कंस का वध किया। अगर कंस का वध करने के बाद वो सिंहासन ले लेता तो भैया उसको गोपियों के साथ शाम को रास रचा था और मक्खन तो आराम से मिलता राजा को, क्या दिक्कत थी। लेकिन फिर भी 16 साल में वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अपने गरीब दोस्त सुदामा के साथ पढ़ाई करने गया। हाँ, फिर कहाँ कहाँ गया, कितनी जगह, द्वारका तक पहुँच गए। तो भैया जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही सक्सेस होता है। आप बोलोगे कि ये तो भगवान की बात है, बात तो सही है। आप गांधी जी का ले लो। भैया गांधी जी, आज आपको तो पता ही होगा कि कोई भी बाहर से आने वाला आदमी भी पहले गांधी जी के दर्शन करते हैं। आप सोच रहे हो अरे कोई भी फॉरेनर भी आता है वो कैसे गांधी जी के दर्शन करते हैं? भैया जब वो एक्सचेंज में अपनी नोट लेता है इंडियन करेंसी तो पहले गांधी जी की फ़ोटो छपी है। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकले थे। आपको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की पोजीशन पे थे, तब उसको सी शोर पे अपना बढ़िया सा बंगलो था, शूट पैंट में घूम रहे थे, बहुत कंफर्ट था। लेकिन जब ये वो एक इंडिया में आए, इंडिया में उसने गरीबी देखी और जब उसने एक लेडी को देखा जिसके पूरे कपड़े जो थे वो फटे टूटे थे, उसको जब पूछा कि तुम ये क्यों पहन रही है तो उसने बताया कि मैं गरीब हूँ। उसी दिन से वो, आपको पता है कैसे कपड़े में आ गए, अपना कंफर्ट जोन निकाल दिया, है ना। तो मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि भैया हमको भी अगर आगे बढ़ना है, अगर हमको भी कई अपने नोटों पे छपना है तो कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो? कि हम ये सोचते हैं नहीं नहीं भैया जो चल रहा है बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं मैं क्यों रिस्क लूँ, नहीं नहीं मैं क्यों नया काम करूँ, क्यों हम नौकरी में नया काम करें, भाई मेरे को तो इतनी ही सैलरी मिल रही है। बहुत लोग मैंने देखे जो ऐसा बोलते, बहुत लोग बिजनेस वाले ऐसा बोले अरे नहीं नहीं भैया नुकसान हो जाएगा, जो कमाई रहा हूँ वो सही है। तो अगर आपको वो करना है तो आपका लेवल उतना ही रहेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। उसके तो बहुत एग्जाम्पल है, ये तो 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो भैया आज से आप सोचना चालू करो कि हम कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले और हम क्या नया करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत शुभ रहे ऐसी मेरी इच्छा और भगवान से प्रार्थना। थैंक यू।